यार। वेलकम गाइस। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने जो बॉट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला था और पावर और टॉर्क के बारे में भी बोला था। तो आज बात करेंगे कि बैटरी क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी में दो तरह के सेल आते हैं, एक है प्राइमरी सेल और एक है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल बेसिकली होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज और सेकेंडरी सेल होते हैं जो रिचार्जेबल बैटरीज। अब पहले अगर बात किया जाए प्राइमरी सेल के बारे में, तो उसमें से एक नाम है जो एल्काइन बैटरी। ये एक प्राइमरी सेल है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं AM FM जो रेडियो होते हैं उस पर, जो पुराने ज़माने में रेडियो होते थे, रेडियो पे, या फिर अपने डिजिटल कैमरा जो अभी यूज़ होते हैं, या जो फ्लैश लाइट्स बनते हैं आजकल, उन सारे ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ये एल्काइन बैटरीज यूज़ होती है। पर इस बैटरी की खासियत ये है कि ये हायर एनर्जी डेंसिटी है, बट साथ ही साथ ये लॉन्गर लाइफ भी चलता है। आपने देखा होगा ना कि किसी लाइट में, फ्लैश लाइट या टॉर्च लाइट में अगर एक बार बैटरी लगा दिया जाए, जो पेंसिल बैटरी आती है 5-10 रुपए की, तो 2 बैटरी अगर लगा दिया जाए, 2 या 3 जिसके जितने लगते हैं, तो बहुत दिन चलता है। इसीलिए वो एल्काइन बैटरी है, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक चलता है। मगर ऐसे सेल्स तुम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, बार बार तुम खरीद के अपने बोर्ड पर चला नहीं सकते ऐसे सेल्स। और ऐसे बहुत सेल्स रहेंगे। अगर तुम जो पेंसिल बैटरीज आते हैं एल्काइन के, उसको अगर तुम बार बार खरीद के बोर्ड चलाओगे तो बहुत सेल रहेगा, ऐसे तो सेल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ड्राई सेल्स। अब ड्राई सेल्स के अंदर भी 2 तरह के आते हैं, एक है प्राइमरी सेल्स और एक है सेकेंडरी सेल्स। अब प्राइमरी सेल्स में जो आते हैं वो है जिंक कार्बन सेल, लिथियम सेल, मर्क्यूरी सेल, सिल्वर ऑक्सीडाइड सेल, ऐसे कुछ सेल्स बहुत सारे ऐसे हैं। सारे तो कवर नहीं कर सकते, मगर जो हम बॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्राइमरी सेल्स हुए ड्राई सेल्स के अंदर, ये भी रिचार्जेबल है। और सेकेंडरी सेल्स के अंदर आता है लिथियम आयन सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल मेटल हाइड्राइड सेल, ऐसे बहुत सारे और भी है। अब इसका ख़ास बात यह है कि इसको तुम किसी भी पोजीशन में किसी भी तरह लगा सकते हो ना। तुम्हारे बोर्ड में अगर ऐसे जगह हो कि तुम बैटरी को अपने जो पॉइंट होते हैं प्लस माइनस, यानी कि अगर पेंसिल बैटरी की तरह साइज़ है उसकी, उसके प्लस माइनस समझो कि 2 तरफ रहे, तो उसको तुम सीधा ही बैठाओगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे शायद तुम्हारे बोर्ड में जगह ही ना हो, तुम उसको सीधा ही बैठा पाओ, तो उसको टेढ़ा उल्टा कैसे भी करके बैठा सकते हो, क्योंकि वो ड्राई सेल है, उसमें से कुछ गिरेगा नहीं, लीक नहीं करेगा, आसानी से चल भी जाएगा। बेसिकली होता है कि एसिड टाइप का सेल होता है, तो उसको तुम अगर पलट के बैठाओगे तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि एसिड वगैरह निकल जाए, कुछ अंदर का जो केमिकल है वो कुछ निकल आए। इससे तुम्हारे जो जिसके ऊपर बैठा होगे उसका भी नुकसान हो सकता है, बैटरी का तो नुकसान होगा ही। अब देखो, बॉट चलने के लिए जब बात आते हैं तो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं जो कमर्शियल व्हीकल बैटरीज होते हैं वही सब। तो चलो उसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। स्पेशली हम 3 तरह के बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूजुअली करते हैं, बस 3 तरह के ही बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। जिसमें से आता है एक एसिड सेल, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं, अभी भी करते हैं, हम खुद किए हैं। दूसरा है जो लिथियम आयन सेल और है लिथियम पॉलीमर सेल। लीड एसिड बैटरी जो है उसको मार्केट में थोड़ा सस्ते कीमत में मिल जाने की वजह से ही ज़्यादातर लोग आज तक भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो एसिड सेल है, लीड एसिड सेल, वो तुम देखोगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो मतलब कि बड़े वाले नहीं, जो छोटे मोटे रास्ते में चलते, जैसे टोटो या ई-बाइक, आज तक कुछ जो ई-बाइक आज तक भी निकले हैं, कुछ ई-बाइक में अभी भी जो एसिड सेल यूज़ होते हैं। पर मेनली एसिड सेल का भी 2 विभाग है। इसका 2 विभाग के अंदर एक विभाग जो आता है, इसका कोई प्राइमरी सेकेंडरी सेल नहीं है, मगर इसका जो विभाग है, इस विभाग में जो एक है स्टार्टर सेल कहते हैं इसको, या फिर स्टार्टर बैटरी, जो कि तुम देखोगे कि किसी भी बाइक का इंजन में होता है, जो डीजल या पेट्रोल का बाइक का इंजन होता है, तो उसका जो स्टार्टर मोटर स्टार्ट करने के लिए होता है बैटरी, वो तो स्टार्टर हुआ, उसको बस सिर्फ वो स्टार्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, उसको और कुछ काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वैसे ही कुछ बड़े गाड़ियों में भी, कुछ नहीं, हर बड़ी गाड़ियों में भी जो भी बैटरी यूज़ होती है वो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होते हैं। जो मतलब कि जो फ्यूल इंजन है, ई कार या ई बाइक या मतलब कि ई व्हीकल, कुछ नहीं, जो भी फ्यूल वाला है, जो डीजल पेट्रोल केरोसिन किसी से भी चल ले, उस पर जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो स्टार्टर बैटरी होती है, क्योंकि उसको बस इंजन को स्टार्ट करवाना है, बाकी तो वो तेल से चलाएगा।
इंजन तो घूमेगा, तेल से काम करेगा, उससे बैटरी का कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरा जो आता है, जो मैंने पहले बोला कि टोटो में या फिर ई बाइक में या जो बैटरी इस्तेमाल होता है वो होता है जो रिचार्जेबल सेल। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं डीप साइकिल बैटरी, क्योंकि ये बहुत देर तक चलेगा भी और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए इसका काम नहीं है। इसी की पावर से पूरा मोटर घूमेगा तो गाड़ी या स्कूटी बाइक जो भी हो चलेगा। इसीलिए इसका एक और भी नाम है जो बोला डीप साइकिल बैटरी। तो डीप साइकिल बैटरी का एक वैसे ये हर एक बैटरी का होता है समस्या, लिमिटेशंस कह सकते हो, कोई समस्या नहीं। हर बैटरी का एक लिमिटेशंस होता है कि वो एक हाई टेम्परेचर तक अपना एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देता रहेगा। जैसे जो डीप साइकिल बैटरी बोला मैंने, तो उसका जो टेम्परेचर हाईएस्ट है वो 25 डिग्री सेल्सियस। तुम 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर अगर तुम इसको काम कर पाओगे तो वो अपना एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर 25 से ज़्यादा हो गया तो भाई बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और जितना परफॉर्मेंस यानी जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बैटरी का घटता जाएगा। इसका झोल क्या है पता है? हर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज पे इसका लाइफ स्पैन, जो लाइफ टाइम होता है ना, एक ज़िंदगी जो इंसान गुजारेगा जैसे कि 100 साल, वैसे एक बैटरी का भी ज़िंदगी होता है, तो उसका आधा करीब घट जाएगा हर 8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज में। पर इसको भी सही से इस्तेमाल करो तो इसे भी तुम बोर्ड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हमने भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सही तरीके से। ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आते हैं लिपो सेल या लिपो बैटरी पे। ये जो लिपो बैटरी है ये कुछ सालों में रेडियो कंट्रोल इंडस्ट्री में पूरा छा गया है, क्योंकि इसका वज़न बहुत कम होता है। सबसे कम जो एसिड सेल पहले मैंने बताया ना, उसका जितना वेट होता है, तुम अगर एग्जांपल के तौर पे लो तो एक 12 वोल्ट का 50 एम्पियर का एसिड सेल का बैटरी हो और एक 12 वोल्ट की 50 एम्पियर की जो लिपो बैटरी हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वज़न का। मगर पावर में देखो, मतलब कि चार्जिंग पावर में देखो, दोनों ही सेम है। लीड एसिड बैटरी भी था 12 वोल्ट 50 एम्पियर का और लिपो सेल भी होगा 12 वोल्ट 50 एम्पियर का। वैसे 12 वोल्ट का एकदम एक्यूरेट 12 वोल्ट का नहीं होता लिपो, 11.1 या 2 वोल्ट का लिपो बैटरी में बॉडी में लिखा होता है ज़्यादातर, क्योंकि लिपो का एक सेल का चार्ज होता है 3.7 वोल्ट, जो पिक वोल्टेज के साथ आता है 4.2 वोल्ट। अब ओवरहीट की अवस्था में तुम उसको चार्ज करोगे तो वो तो ख़राब हो सकता है भाई। पर लिपो का जो लाइफ स्पैन है वो 150 से 250 साइकिल तक जा सकते हैं, 150 to 250 साइकिल्स ओनली। इससे ज़्यादा बहुत अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर इससे ज़्यादा चल सकता है थोड़ा बहुत, वरना ये बहुत कम ही चलते हैं। ये देते हैं तेज़ पावर मगर चलते हैं कम, इसीलिए इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम सही टेम्परेचर पे सही तरीके से एकदम जो पॉजिटिव नेगेटिव पिन होता है ना, वो भी अगर गलत लग जाए तो इसका जलने का खतरा हो सकता है भाई, एनी टाइम इट कैन कैच फायर। अब लिपो बैटरी का एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें। तो स्क्रीन पे शायद तुम्हें दिख रहा होगा कि लिपो बैटरी के बॉडी में अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है। वैसे आप लोग में से जो भी जानते हो कमेंट में बताओ जानते हो कि नहीं, और जो नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ। इसमें जो सी होता है, सी है डिस्चार्जिंग रेट, मतलब कि कितनी कैपेसिटी में या फिर कितनी पावर ये एक्सट्रीम दे सकता है किसी चीज़ को चलाने के लिए या एम्पावर करने के लिए। और mAh जो है वो है मिली एम्पियर पर आवर, और नीचे शायद तुमने देखा होगा लिखा होगा कि 2S 7.4V। मतलब एक तो तुम्हें पता चल चुका है कि 7.4V का मतलब है 7.4 वोल्ट का, यानी करीब 7.5 वोल्ट का है बैटरी। तो 2S क्या है? 2S का मतलब है 2 सेल, यहाँ सेल के C के बदले SA होता है। ये कंपनी का सिस्टम है। जो मैंने पहले बताया कि एक बैटरी का मतलब कि एक सेल का जो पावर होता है 3.7 वोल्ट और पीक पावर लेके 4.2 वोल्ट। इसी हिसाब से ये 2 सेल है। अगर ये 3 सेल होता तो फिर लिखा होता 11.21 या फिर 11.2। तो फिर जो डिस्चार्जिंग रेट बोला यहाँ पे C, ये C रेटिंग क्यों देते हैं? C रेटिंग देने का मकसद क्या है? बैटरी लगाओगे तो उसमें से तो चार्ज निकलेगा ना, तो किसी में भी लगाओ क्या दिक्कत है, मगर C का तो कुछ बात है, इसीलिए ना दिया है कंपनी। तो पहले तुम एक एग्जांपल अगर ले लो तो ऐसा समझो कि तुम घर में अकेले हो, सब्जी वब्जी बना रहे हो
एक चाकू से बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत तेज़, और चाकू से तुम बहुत तेज़ सब्ज़ी काट रहे हो और गलती से तुम्हारी उंगली पे कट गई, चाकू गिर गई तो उंगली कट गई। भाई कट भी सकती है ना, भगवान ना करे ऐसा हो किसी का। तो फिर तुम्हें वहाँ प्रोटेक्शन चाहिए था, तो सी यहाँ पे यही प्रोटेक्शन का काम करता है। यहाँ सी इसीलिए दिया होता है ताकि एक बैटरी के हिसाब से तुम उसको अपना मैक्सिमम पावर इनपुट निकालने के लिए सही इंस्ट्रूमेंट या फिर सही काम करवाओ, सही इंस्ट्रूमेंट लगाओ या तो सही काम करवाओ। यहाँ पे देखो 50C है, मतलब कि सी का मतलब हुआ कि द सेफेस्ट डिस्चार्जिंग पावर ऑफ द बैटरी। तो अब आते हैं लिथियम आयन सेल पे, जो बैटरी भी आजकल बहुत यूज़ होते हैं, तुम लैपटॉप में यूज़ होते हुए देख सकते हो। पहले डिजिटल कैमराज में ये बैटरीज ही यूज़ होते थे, कुछ पुराने जो 5-10 साल पुराने, 5 नहीं 10 साल करीब हो जाएगा, मैंने करीब 7-8-10 साल पहले का ही कैमरा देखा था जिसमें ऐसा सेल लगता था, जो AA साइज़ का कुछ बैटरी आता था ना रिचार्जेबल, वैसे कुछ लिथियम आयन का सेल वैसे ही किसी किसी कैमरे में लगता था पहले का। और ये ज़्यादातर दिखते भी है एक नॉर्मल पेंसिल बैटरी जैसे ही, इसका कुछ इससे कुछ बड़ा इसका साइज़ नहीं होता, मगर इसके साइज़ में डिफरेंसेस आता है। मतलब कि ये छोटा होता है, मोटा होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा मतलब इतना लंबा नहीं कि एक रॉड जैसा हो जाए, थोड़ा सा पेंसिल बैटरी से लंबा होता है, और मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, कैसे भी, मगर इसका शेप रहता है सिलेंड्रिकली, ये सिलेंड्रिकल शेप में ही आएगा, चाहे वो छोटा हो या लंबा हो, मोटा हो, कुछ भी हो। और इनका जो लाइफ स्पैन है ना, ये लिपो से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये लिपो से अच्छा चलता भी है और यूज़ भी किया जाता है बहुत जगहों पे। मगर लिपो का यूज़ मैंने तुम्हें पहले बताया कि बस वेट कम होने की वजह से यूज़ होता है। इसका भी वेट ज़्यादा नहीं है, लिपो से इसका थोड़ा ही ज़्यादा वेट है, मगर मैटर करता है कई कई जगह वो 100-200 ग्राम, 1-2 ग्राम की वेट भी मैटर कर जाता है। वैसे एक बात बताओ, इस महाशय को ना ठंडक बहुत पसंद है, मतलब कि अगर तुम इसको एक कूलर टेम्परेचर पे चार्ज करोगे तो ये तुम्हें बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, और हो सके तो उसमें तुम फास्ट चार्ज भी कर सकोगे। ये 5 से 45 डिग्री के अंदर सेल्सियस, 5 से 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर तुम चार्ज करोगे इसे या यूज़ भी करोगे इसे, मैं चार्ज का बताता हूँ, अगर तुम इसे चार्ज करोगे तो ये अच्छा खासा चार्ज होता है बहुत जल्द ही, और इवन ये फास्ट चार्ज भी ले सकता है अगर इस टेम्परेचर के अंदर रहा, क्योंकि ये करीब करीब कूलिंग टेम्परेचर के अंदर ही आता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो बहुत बहुत गर्म हो जाएगा, और वैसे ही पता ही है कि गर्म होने पर हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहेगा। ये वैसे ब्लास्ट ज़्यादा करता नहीं है, फायर लग सकता है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो फायर लग सकता है, वो तो एसिड सेल में भी लग जाता है, लिपो में तो लगेगा ही ऑब्वियस, लिपो में तो ब्लास्ट तक कर सकता है, कुछ पता नहीं उसका। इसमें भी फायर कभी कभी लग जाता है अगर बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया हो तो। पर इसके ना कुछ अलग ही नखरे हैं, ये महीनों में अगर बिना यूज़ किए इसको तुम रख दोगे, ये महीनों में इसका चार्ज घटाता जाएगा, डिमोटिवेट करता जाएगा अपने आप। इंसान डिमोटिवेट हो जाता है ना कभी कभी, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, होने की कोशिश मत करना कभी खुद से, कुछ हो जाए तो रिकवर करने की कोशिश करना। जैसे ये ना अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाता है, इसको बाहर से जो पावर देना पड़ता है मोटिवेशन के लिए, इसको बाहर से मोटिवेशन लगता है। जैसे हम लोग भी अगर डिमोटिवेट हो जाए तो बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ता है ना, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के या कहीं से कुछ मोटिवेशनल स्पीकर से बातें सुन के, कहीं से भी कुछ सुन के, या भगवान की आराधना करके भी हो कुछ मोटिवेशन जो आ जाता है। वैसे इसको भी चार्ज देकर मोटिवेट करना पड़ता है, तब ये ठीक से काम करने लगता है फिर, वरना ये इसको अगर तुम रख दोगे, ऐसे समझो कि आज चार्ज किए, फुल चार्ज कर लिए, फिर महीनों भर रख दे इसको, 1 साल तक रख दिए, ये धीरे धीरे चार्ज घटता जाएगा, महीनों में घटता जाएगा। और इसका रेट ज़्यादातर होता है यूजुअली 1.5 to 2%। पर अगर टेम्परेचर की गड़बड़ी हुई, जैसे मैंने पहले बताया ना कि 5 से 45 डिग्री टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के अंदर हो तो वो सही से काम करेगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो 1.5 से 2 नहीं, उससे ज़्यादा भी डिस्चार्जिंग रेट हो सकता है। मगर जिस कारण से, जिस फैसिलिटीज़ की वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कुछ हैवी ड्यूटी साइकिल्स के लिए, जो है लिपो से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इसको, जो कि है बेटर चार्जिंग डेंसिटी, गुड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेशियो, ऑल्सो द लॉन्गर लाइफ दैन लिपो। देखो लिपो तो 150 से 250 के साइकिल्स के अंदर ही चलेगा, उससे बहुत सेफ यूज़ करेगा तो उससे ज़्यादा चलेगा,
इसको तुम तो इसको भी सेफ में ही यूज़ करना है। इसको मैं नहीं कह रहा कि इसको चाकू से काट काट के यूज़ करो, वो भी अनसेफ ही है, मगर इसको भी अगर सही सेफ तरीके से इस्तेमाल करोगे, सेफेस्ट वे में लिपो के जैसे, तो ये भी लिपो से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देगा, बहुत ज़्यादा चलेगा, भी लंबा चलेगा। बस एक ही कमी इसका जो कह सकते हो तुम लोग कि लिपो में जैसे डिस्चार्जिंग रेट होता है, इसका उतना फास्ट डिस्चार्जिंग रेट नहीं होता, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इतना फास्ट डिस्चार्जिंग रेट। मगर जो चार्जिंग डेंसिटी है, अगर तुम एक 12 वोल्ट का लिपो बैटरी से बॉट चला रहे हो तो वो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 20 एम्प्स के बैटरी है 12 वोल्ट का, तो वो अगर 12 वोल्ट के 20 एम्प्स के बैटरी तुम्हारे बॉट को 10 मिनट तक पावर दे, तो ये आधा घंटा तक पावर दे देगा। इसका जो 12 वोल्ट का सेल होगा, तो लिथियम आयन का जो 12 वोल्ट का सेल होगा वो तुम्हें करीब आधा घंटा तक पावर दे देगा, कंटिन्यूअस एक ही तरह पावर देते रहेगा। यही इसकी खासियत है, इसकी चार्जिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब तक मैंने बताया कि 3 तरह के जो बैटरी इस्तेमाल किया जा सकते हैं और यूजुअली करते हैं, सारे टाइप्स बता दिए मैंने। एसिड सेल हो गया, लिपो हो गया, लिथियम आयन हो गया। तो बात अब आप लोगों पर है कि आप कौन सा बैटरी इस्तेमाल करोगे। देखो, वायर या वायरलेस का यहाँ पे बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वायर का बात हो या वायरलेस का बात हो, दोनों में ही सारे बैटरी यूज़ किए जा सकते हैं, बस वो एसिड सेल को छोड़ के। एसिड सेल तुम बस वायर में ही यूज़ कर सकते हो, बिना तार के तुम एसिड सेल को यूज़ नहीं कर सकते, बहुत वज़न भी होता है, तुम्हारा बॉडी शायद चल नहीं पाए खुद अगर उसके ऊपर ये बैटरी बैठा दिए तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम लिथियम आयन सेल यूज़ करोगे या लिपो का सेल यूज़ करोगे। पर जो भी यूज़ करोगे, अगर इन दोनों में से कुछ यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ करोगे, जो बॉट के अंदर अगर बिठाओगे तो तुम सीजी ध्यान में रखना। मैंने पहले जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के वीडियो में बताया था ना सीजी का बात, वो तुम अभी भी ध्यान में रखना। सीजी अगर सही से नहीं हुआ तो भाई काम कुछ नहीं करेगा सही से, क्योंकि अगर तुम चारों मोटर बैठाओगे किसी बॉट के अंदर, सही से अगर मोटर नहीं बैठा ना और तुमने बैटरी बैठा दिया, वो भी सही से नहीं बैठा, या फिर तुम ले लो कि मोटर सही से बैठे है मगर बैटरी सही से नहीं बैठे, सीजी कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका, तो फिर देखोगे कि एक मोटर ज़्यादा पावर खींच रहा है, दूसरा मोटर कम, क्योंकि वो तो भाई मिट्टी में या जो बेस है, बेस में तो बैठ ही नहीं रहा उसका व्हील ठीक से, तो वो पावर कहाँ से लेगा। सीजी ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा हमेशा। अब मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ जिसके हिसाब से तुम शायद अब अंदाज़ा लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा चाहिए, मतलब कि कौन सा बैटरी चाहिए और क्यों चाहिए। तो पहले देखो करंट कैपेसिटी, वो मैं बता रहा हूँ। जो एसिड सेल में कीमत कम होने की वजह से तुम उसको जितना पैसा लिपो के अंदर इन्वेस्ट करोगे, उतने पैसा में शायद तुम एसिड सेल का बहुत ज़्यादा एम्पियर वाला बैटरी ले सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए पहले एसिड सेल को स्थान दिया जाता है करंट स्टोरेज में। उसके बाद आता है लिथियम आयन। लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर जो लिथियम आयन है इसका चार्जिंग डेंसिटी लिपो से भी बहुत अच्छा है, मैंने बताया, इसलिए इसको दूसरे स्थान पर रखा है। और लास्ट में आता है लिपो, जो बहुत फास्ट डिस्चार्ज कर देते हैं अपने आप को। अब सेकंड चार्ट में देखोगे तो यहाँ मिलेगा तुम्हें चार्जिंग डेंसिटी। यहाँ पे भी देखो, पहले चार्जिंग डेंसिटी में एसिड सेल ही आएगा, क्योंकि इसका बहुत देर तक पावर है चार्ज रुके रखना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज नहीं करता अपने आप को। उसके बाद आता है लिथियम आयन और फिर लिथियम पॉलीमर। अब थर्ड चार्ट में देखोगे जो है डिस्चार्ज रेट के लिए, यहाँ पे शहंशाह का शहंशाह बादशाह लिपो है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लिपो पे इन्वेस्ट करोगे या लिथियम आयन पे या एसिड सेल पे, तुम जैसे यूज़ करना चाहोगे वैसे यूज़ करोगे। और लास्ट में अगर मैं बताऊँ तो वज़न का, जो पहले भी बताया, वज़न सबसे ज़्यादा होता है राजा यहाँ पे एसिड सेल। मोटा सा भारी सा हाथी सा बैटरी होता है एसिड सेल, तुम उसको लेकर हर जगह नहीं घूम सकते। शायद तुम बाहर खेलने जा रहे हो और तुम्हारा कॉलेज से अगर वो डेस्टिनेशन बहुत दूर हुआ तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा उस बैटरी को ले जाने में आने में, क्योंकि बहुत भारी होता है। उसके वज़न उसके तुलना में जो लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बहुत कम है। अब तुम अपने आप सोचो कि कौन सा तुम्हें यूज़ करना चाहिए, किस पे इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्रॉब्लम कुछ हुआ, सवाल कुछ है तो कमेंट बॉक्स है खाली, पूछ लो जो भी पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अरे भैया लिपो फट गया यार, कौन रखता है ऐसे।